साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में पूछे जाएंगे, मैं वही क्वेश्चंस को लेकर के आ रहा हूं। तो इस वीडियो को पूरा देखें और क्वेश्चंस को पूरी तरीके से याद करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ही छपेंगे। मैं वही क्वेश्चंस ला रहा हूं जिसकी पूरी संभावनाएं हैं बिहार बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चंस को मैं टाइप करता हूं, आंसर भी टाइप करता हूं और आपको मैं दोनों समझाता हूं। तो हमारा क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। ओके, ये मेरा क्वेश्चन है। आंसर को मैं टाइप कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आंसर कहता है चूंकि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, हीरे का जो अपवर्तनांक होता है बहुत अधिक होता है, इसीलिए इसका प्रकाशिक घनत्व भी सबसे अधिक होगा। कि चूंकि हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका प्रकाशिक घनत्व भी सबसे अधिक होगा। अगेन रिपीट, कहा गया है n बराबर, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, n बराबर c बटा v, अर्थात हम कह सकते हैं v बराबर c बटा n, अर्थात जैसे n सबसे अधिक है तब v सबसे छोटा होगा। जब n सबसे अधिक होगा तो v क्या होगा, सबसे छोटा होगा। इसीलिए हीरे में प्रकाश की गति सबसे कम होती है, इसीलिए हीरे में प्रकाश गति क्या होती है, कम मानी जाती है, अर्थात हीरे में प्रकाश गति नहीं होती है। या फिर इसका सेकंड आंसर में टाइप कर रहा हूं, चाहे तो आप ये याद कर लीजिए या फिर इसका सेकंड आंसर याद कर सकते हैं कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है। ओके, इसका मतलब है कि हीरे में प्रकाश की रफ्तार, किसमें, हीरे में प्रकाश की रफ्तार हवा में प्रकाश की रफ्तार से 2.42 गुना कम है। अर्थात प्रकाश की जो रफ्तार है ना, प्रकाश की जो रफ्तार है वो हवा में ज्यादा होगा और हीरा डायमंड में जो होता है कम होता है। 2.42 इसका अर्थ हो गया। तो हमने दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का दो आंसर बताया, दो टाइप के आंसर। आपको जो आंसर अच्छा लगे आप वो आंसर को याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, थैंक यू। सेकेंड क्वेश्चन जो साइंस का मैं लेकर के आया हूं, जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूं वीडियो में कि मैं वही क्वेश्चन से लेकर के आ रहा हूं जो आपके फाइनल एग्जाम में पूछने जाने की पूरी संभावना है। तो आज मैं सेकंड क्वेश्चन जो बता रहा हूं इसको ध्यान से देखिएगा और याद करिएगा, जिससे कि आपको बहुत मदद होगा। बिहार बोर्ड एग्जाम 10 आराम से साइंस में लिख करके आएंगे। तो चलिए मैं क्वेश्चन को टाइप करता हूं। क्वेश्चन है मधुमेह, मधुमेह जिसे हम लोग डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह से आप क्या समझते हैं, मधुमेह से आप क्या कर समझते हैं। मैं आंसर टाइप कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर मैं टाइप कर रहा हूं। डायबिटीज मेलेट्स जिसे सामान्यतः मधुमेह कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, मधुमेह कहा जाता है। हमने बोला डायबिटीज मिलेट्स जिसे सामान्यतः मधुमेह कहा जाता है, चयापचय संबंधी बीमारियों का एक समूह है जिसमें लंबे समय तक उच्च रक्त शर्करा का स्तर होता रहता है। उच्च रक्त शर्करा का स्तर क्या होता रहता है। मधुमेह का कारण होता है या तो अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है, या शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन को ठीक से अपचयित नहीं कर पाती है, इसीलिए मधुमेह कहते हैं कि हो गया है। अर्थात हमने यहाँ पे देखा, क्वेश्चन था कि मधुमेह से आप क्या समझते हैं, तो इसके ही कारण मधुमेह होती है और ये डायबिटीज का बीमारी का ना, डायबिटीज इसी के रीजन है। ओके, तो मधुमेह ये होता है। तो इस क्वेश्चंस को भी, आंसर्स को भी ध्यान से देखिए, आपके एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होंगे। सो मैं यही बोलूंगा कि जो भी क्वेश्चन बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू। मैं थर्ड क्वेश्चन से लेकर के आया हूं, जैसा कि हमने पहले ही बताया ये भी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा रहे हैं मैं वही क्वेश्चंस को लेकर के आ रहा हूं, जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प हो सकता है। तो आज मैं साइंस का अगला क्वेश्चंस में टैप कर रहा हूं, उसका आंसर भी, तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। चलिए मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन से, सूर्योदय के समय सूर्य लाल क्यों प्रतीत होता है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। आप सूर्योदय के समय देखिएगा, जब सूर्य निकलता है ना तो लाल प्रतीत होता है, लालिमा के साथ। और सुबह का जो मौसम होता है, जब सूर्य को देखिएगा तो एक अलग ही अंदाज में सूर्य निकलता है, और उसके बाद जाने कौन कौन सा अंदाज दिखाता है। तो चलिए मैं आंसर को टाइप कर रहा हूं, आंसर ध्यान से देखिएगा। आंसर है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य क्षितिज के निकट होता है। क्षितिज के निकट होता मतलब सूर्य उदय हो या सूर्यास्त हो, सूर्य है जो कि क्षितिज के निकट होता है, ये याद रखिएगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण, और आप देख सकते हैं लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होता है, क्षितिज के समीप इसका न्यून भाग ही उपस्थित कणों के द्वारा प्रकीर्ण होता है। परिणाम स्वरूप यह अन्य वर्णों की अपेक्षा अधिक दूर तक पहुंच जाता है।
जब ये किरणें हमारी आंखों में पड़ती है तो हमें सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है, अर्थात सूर्योदय के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है। इसके बस एक छोटा सा सिंपल सा फैक्ट है, तो इस क्वेश्चन को आप याद कर लें बारीकी से। बाकी आप सूरज के बारे में जानते हैं कि क्या उनका रंग है, कैसा रूप है, लेकिन सुबह का सूर्योदय अगर आप देखोगे तो आप भी बिलीव नहीं कर पाओगे, उनका हंसता खिलता चेहरा एक तरह से कह सकते हैं। ओके, सो थैंक यू।